नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़, योर फ्रेंडली डॉक्टर्स। जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बीमारियां जो समय से पहले हम रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए आपको कैसे मालूम पड़े किस लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किन लोगों को क्या सिम्टम्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, खर्राटों की वजह से बीमारियां होने के लिए। क्या आपकी गर्दन की साइज़ 36 के नंबर से ज़्यादा है, छोटी या मोटी गर्दन है, वज़न ज़्यादा है, बैठे बैठे आपको क्या नींद आती है, मुंह सूखता है, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहना, सवेरे उठ कर के इरिटेबिलिटी, बहुत थकान महसूस होना, कभी मन होता है कि सवेरे उठने के बाद काश हम थोड़ी देर और सो जाएं, बदन में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सभी सिम्टम्स अगर आपके पास हैं तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से मिलिए, चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलिए या अपने फैमिली डॉक्टर से मिल करके ये बताइए कि आपको इस तरह खर्राटों और उससे संबंधित बीमारी के लिए आपको डॉक्टर से मिलने की या पॉलीसोनोग्राफी या स्लीप स्टडी करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA, खर्राटे या खर्राटों से संबंधित बीमारी। ये स्लीप एपनिया होता क्या है? जी हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो बीमारी है जो सोते समय खर्राटों के कारण आपकी सांस की नली बंद होने से, पूर्णतः या आंशिक रूप से बंद होने से होती है। उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये मुख्यतः दो तरह की होती है। एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका मेन कारण होता है सांस की नली जो कि नीचे की तरफ है उसका बंद हो जाना। एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे हैं जो आपके फेफड़े को चला रहे हैं, वो किन्हीं कारणों से या न्यूरोलॉजिकल कारण या किसी और कारण के वजह से अगर वो सिग्नल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं, फेफड़ा काम करना रोक देता है, आपकी छाती का मूवमेंट रुक जाता है, उसको हम सेंट्रल एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और सेंट्रल एपनिया में हम केवल देख करके ये पता लगा सकते हैं कि जिस समय खर्राटे लेते हुए एकदम से सांस की नली बंद हो रही है, जिसको हम लोग चोकिंग कहते हैं, उस समय आपके चेस्ट का वॉल अगर मूव कर रहा है, चेस्ट मूव कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर आपका चेस्ट का वॉल, एब्डोमिनल वॉल मूव करना बंद हो जाए, सांस की नली बंद हो जाए, एयरवे रुक जाता है, उसको सेंट्रल एपनिया कहते हैं। लेकिन हम कैसे जानें कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या किन लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? स्पेशली रैम स्लीप में हमारी मसल्स पैरालाइज हो जाती है, उसमें हमें ड्रीम होते हैं और ड्रीम में हम परफॉर्म ना करें, हम वो एक्ट ना करने लगे जो हम सपना देख रहे हैं, उसके लिए ऊपर वाले ने हमारी हाथ पैर की मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, मसल शिथिल हो जाती है। और वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, ये मसल्स की टोन ख़राब है, कम है, वह स्वतः अपने आप बंद हो जाती है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। और सोते समय 1 घंटे में अगर 30 बार 40 बार, इसको हम AHI कहते हैं, अगर ये इतनी मात्रा 5 से ज़्यादा है तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। 5 से 10-15 है माइल्ड है, 15 से 30 है मॉडरेट है, 30 से ऊपर 50 से ऊपर उसको सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इन सभी को देखने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसको पॉलीसोनोग्राफी या स्लीप स्टडी करते हैं।